नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हॉकी के खेल का राजनीति से यूं तो कोई लेना देना नहीं है और एमपी की पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हॉकी की रणनीति क्या राजनीति में भी जीत दिला सकती है? चुनाव के पहले ये प्रयोग कांग्रेस कर रही। मैन टू मैन मार्किंग के साथ शेडो कैबिनेट बनाकर चुनाव से पहले शिवराज सरकार की अंगड़ाई पर नजर रखने कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। शिवराज कैबिनेट के हर फैसले पर नजर, पिछले 4 महीने के पेंडिंग कितने मामले निपटाए गए इस पर नजर, सरकार के 33 मंत्रियों के कामकाज पर नजर। हर एक मंत्री की मॉनिटरिंग के लिए एक नेता की तैनाती कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर कांग्रेस जानकारी जुटाएगी और कहीं कोई चूक मिली तो इन्हें सबूत के तौर पर जनता के बीच लेकर जाएगी। इसमें भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों के साथ तो जैसे कांग्रेस का साया चलेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। हालांकि शिवराज सरकार मौका देने के मूड में नहीं दिख रही। अभी तक कमलनाथ सरकार के कई फैसले पलट चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राम वन गमन पथ ट्रस्ट को मंजूरी देकर यह बता दिया कि राम के नाम पर सब एक हैं। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इस ट्रस्ट को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बीच में ही सरकार गिर जाने की वजह से गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो इधर शिवराज सरकार पर नजर और कांग्रेस की इनायत उनके साले पर। चुनाव के वक्त में ही संजय सिंह मसानी क्यों लाइमलाइट में आते हैं, यह सवाल बड़ा मौजू है। पिछली बार विधानसभा का टिकट पा गए थे, इस बार कांग्रेस संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं और भी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है कई सारे चुनाव को लेके। तो बाकी सरकार पर नजर किसकी है? एमपी की मौजूदा राजनीति के संदर्भ में बहुत विस्तृत लाइन है, क्योंकि नजर केवल कांग्रेस की नहीं है। शिवराज सरकार पर सिंधिया की भी नजरें हैं, बीजेपी के रूठे छूटे उन नेताओं की भी नजरें हैं, अपनी ही पार्टी के सत्ता में आ जाने के बाद भी जिनकी आशाएं निराशा में बदल रही हैं हर रोज, उनकी भी नजर है। तो सरकार पर कितनों की निगाहें, कितने साए, पूछेंगे सवाल और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अब नजर में है सरकार, सत्ता के लिए आए हो या सेवा के लिए। कांग्रेस इस सवाल के साथ 25 सीटों के उपचुनाव के पहले शिवराज कैबिनेट के पीछे लेंस लेकर घूमेगी। किस मंत्री ने किस मद में कितना और कहां खर्च किया, कमलनाथ सरकार के पेंडिंग जनहित के कामों का क्या हुआ, और इनमें भी कुबेर का खजाना कहे जाने वाले परिवहन, राजस्व, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग पर तो पैनी नजर रहेगी। ये विभाग यूं भी सुर्खियों में आते हैं, फिर इनकी कमान अब सिंधिया समर्थकों के हाथ में है, लिहाजा कांग्रेस की नजर टेढ़ी होना भी लाजमी है। कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ वो बताएं, राजस्व मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ वो बताएं, कि स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ। मैं चुनौती देता हूं उनको, वो जवाब दे। जयभान सिंह पवैया की बात का मैं चुनौती देता हूं उनको कि वो जवाब दे। प्रभात झा ने जो पहले एलिगेशन लगाया उनका मैं चुनौती देता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो जवाब दे। शिवराज सरकार की निगरानी के लिए कांग्रेस की शैडो कैबिनेट पर बीजेपी का पलटवार कि अगर समय रहते अपनी ही सरकार की निगरानी कर लेते तो कमलनाथ सरकार के 1.5 साल में ही गिर जाने की नौबत ना आती। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? कमलनाथ जी की ये शैडो कैबिनेट अगर कमलनाथ जी की कैबिनेट पर ही नजर रख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती और कांग्रेस की विदाई मध्य प्रदेश से नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नजर नहीं रखी, भ्रष्टाचार होने दिए। कांग्रेस ऐसे प्रयोग पहले भी कर चुकी है। हालांकि बीजेपी और पार्टी के नए मेहमान सिंधिया समर्थक मंत्री ये जानते हैं कि फिलहाल 25 सीटों के चुनाव के नतीजे आ जाने तक वो तलवार की धार पर हैं। उनकी हर करवट पर कांग्रेस ही नहीं जनता की भी पैनी नजर है। चंद महीनों के कार्यकाल की खूबियों और खामियों का हिसाब किताब भी हाथ के हाथ हो जाएगा और इन्हीं चंद महीनों की परफॉर्मेंस को आधार बनाकर सवाल पूछेगी जनता और जवाब भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले रस्मन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं सैयद जाफर, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सैयद जाफर का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान राकेश शर्मा,
ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी का भी बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान भी जल्द जुड़ जाएंगे, दिनेश गुप्ता, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब आएंगे तब उनका स्वागत करेंगे। पहले शुरुआत सैयद जाफर से करते हैं। सैयद जाफर, शेडो कैबिनेट बनाने का जो निर्णय आपने लिया है, ये तन जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, जब अपनी कैबिनेट पर ही नजर रख लेते तो नौबत ही नहीं आती शेडो कैबिनेट की। नहीं, हमने कहां लुटाया, तो लुटेरों ने लूट के ले गया। ये अलग बात है कि हम इस काम को हमने कभी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा, हमने सेवा की दृष्टि से देखा। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनको अब पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि इनका काम ही यही है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने आकर एक एक रियासत को अपने कब्जे में लेकर पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया था, ठीक उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई, कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र पहुंची, महाराष्ट्र से फिर मध्य प्रदेश आ गई और मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंच गई है। तो ये तो इन्होंने तो डाका डाला है सत्ता पर, जनता ने तो इनको नकार दिया था। और रही बात आज जो जित्तू पटवारी जी ने बात कही कि हाँ पूरी नजर रखेंगे, ये हमने किस बात पे कही? सिंधिया जी कहते हैं कि मैं 90 दिन से चुप था, बोलने लगे तो बोलिए, बताइए आपने कैसे जो 450 एकड़ जमीन आपके नाम पर हो गई, जवाब दीजिए उसका, जो कि आपको 19 तारीख को जवाब देना है। मैंने कल उनसे एक सवाल पूछा था कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ कमलनाथ जी की सरकार में, तो आपके 6 मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी थे, महिला एवं बाल विकास की मंत्री इमरती देवी थी, श्रम मंत्री महेश सिसोदिया जी थे, राजस्व मंत्री परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी थे। तो ये बताएं सबसे पहले कि ये 7, 8, 10 विभाग इनके पास थे, उसमें से बताएं। देखिए प्रवीण जी, मैं आपसे भी एक बड़ा निवेदन करना चाहता हूं, आप इनसे आप जब ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं बड़ी जवाबदारी से, मैं बिल्कुल जवाबदारी से, कि अगर इनको कोई लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेता उसमें शामिल थे, हम बिल्कुल उस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन कब? हवाई में, बिना तथ्यों के आधार पर। अरे आप, पूरी सरकार तो बहुत दूर चली गई सिंधिया जी, आपके समर्थक 10 मंत्रियों में से किसी भी एक मंत्रालय में तो निकाल दीजिए ना भ्रष्टाचार पहले, और जेल भेजिए उन अधिकारियों को और उन नेताओं को जिन्होंने ये भ्रष्टाचार करवाया था। जी ठीक है, बहुत वक्त है हमारे पास, आऊंगा से जबर आपका दोबारा। मोटी मोटी आपकी सारी बातें मैंने ले ली और उस वक्त में टोकता भी नहीं हूं, थोड़ा गंभीरता से इसलिए भी सुनता हूं कि किधर जा रहा है डिबेट। तो राकेश शर्मा जी जो बात ये कह रहे हैं, एक तो आप पे नजर रखेंगे, दूसरा आप लोग जो लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हो, हालांकि मैंने कई भाजपा के नेताओं से पूछी है, लेकिन सैयद जाफर जी की खास फरमाइश पर दोबारा पूछ लेता हूं कि साहब भ्रष्टाचार तो फिर इन लोगों ने भी किया होगा। अगर पिछली पूरी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो ये 10 जो आपके साथ आ गए दूध के धुले थे क्या? देखिए प्रवीण जी, पूरी कांग्रेस पार्टी अवसाद में चल रही है, और अवसाद में इसलिए चल रही है प्रवीण भाई कि 15 माह की जो सरकार थी, जो मध्य प्रदेश की जनता को सपने दिखा के आई थी कि किसान के 2 लाख के कर्ज माफ़ करेंगे, युवाओं को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, बहनों की विवाह में, कन्या विवाह में 51,000 रुपये देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल बिछा देंगे, तो ये तो कहीं पूरा हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये जो आत्मग्लानि है कांग्रेस के नेताओं को, ये घर से नहीं निकलने दे रही, और जब व्यक्ति घर से नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं अवसाद में चला जाता है। ये पूरी की पूरी कांग्रेस के नेता अवसाद में चले गए, और इनके परिवार के सदस्य जब इन्हें मनोवैज्ञानिक के पास लेके गए तो मनोवैज्ञानिक ने इलाज बताया कि इनको पूर्व की तरह मंत्री के जीवन में जीने का माहौल बनाइए, तो हो सकता है इनका अवसाद कम हो जाए। इसलिए शैडो कैबिनेट का गठन किया गया, इसलिए शैडो कैबिनेट का गठन किया। देखिए चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत। और शैडो कैबिनेट का गठन किया गया। मैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार वाले मसले पे कई मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि हम पूर्व मंत्रियों के घर जाते। मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं इनके कई कांग्रेस नेताओं के मित्रों से परिचित हूँ, वो बताते हैं कि हम हमारे पूर्व मंत्रियों के घर जाते हैं तो उनके परिवार के लोग कहते हैं कि एक कागज में एक फर्जी एप्लीकेशन बना लीजिए कि साहब हमारा ट्रांसफर करवाना है, हमें एक खदान अलॉट करा दीजिए। फिर उनके पास वो जाते हैं और वो मंत्री की तरह अंदर कपड़े में तैयार होकर कमरे में बैठे रहते हैं, फिर उस पर कागज पे साइन करते हैं, अधिकारी को
लिखते हैं, तो ये सब नाटक कांग्रेस में चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात तो मेरे विद्वान साथी से पूछना चाहूंगा कि उमंग सिंगार कौन थे? मध्य प्रदेश सरकार में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और उनने आरोप लगाया था कि हमारे सरकार में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं और रेत का खेल कर रहे हैं, शराब का खेल कर रहे हैं, हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। उमंग सिंगार कांग्रेस का मंत्री, जरा इनसे पूछिए कौन था और क्या पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, क्या दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई की और क्या उमंग सिंगार पे? इन दोनों प्रश्न के जवाब देने पॉलिटिकल गेस्ट को दोनों को पर्याप्त वक्त दिया। दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, शेडो कैबिनेट केवल कांग्रेस ने बनाई है या फिर बीजेपी के असंतुष्टों की भी शेडो कैबिनेट चल रही होगी साथ साथ? सुन पा रहे हैं दिनेश जी आप मुझे? ये शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है और इस पर बात करेंगे हम। एक बार सैयद जाफर का रुख कर लेते हैं। सैयद जाफर, ये जो बात राम वन गमन पथ, माफ कीजिए, जो उसको इन्होंने मंजूरी दे दी, तो जो आप कहते हैं ना कि भाई आपने तो इनकी बहुत सारी योजनाएं खत्म कर दी थी, ये कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बहुत सारी योजनाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं। देखिए, ये सिर्फ हिंदूवादी बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन जब सरकार में होते हैं तो उसका सही तरीके से लाभ नहीं दे पाते हैं। आप देख लीजिए, गौशाला के नाम पर इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या किया? सड़कों कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार ने 1000 गौशाला का निर्माण किया। कमलनाथ जी की सरकार ने गौ को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए ये सिखाया। राम गमन पथ की आप बात कर रहे हैं, 14 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम बनाएंगे, 14 साल तक उस पथ पे ही नहीं चले ये। जब कमलनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत कर दी, सब कुछ कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ जो कागज है उसके बाहर निकाला, ये कमलनाथ जी ने कर दिया था। तो मैं तो पहले हमारे राकेश जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। राकेश जी, बड़ा निवेदन करके आपको बोलना चाहता हूं, आपने कहा कि उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगाया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आरोप सही है तो आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आपके महाराज बन गए जो, जिनको आप गद्दार कहते थे, उनके कट्टर दुश्मन है दिग्विजय सिंह जी, जेल में डाल दीजिए, उन पे जांच करके करिए, जांच लाइए उनके तथ्य सामने। हमारी बातों पे, हमारे लोगों के बातों पे कौन सी बातों को पकड़ के बैठे हो? ठीक है भाई, ये क्यों गुमराह कर रहे हो? ठीक है, एक बार दिनेश जी शायद कनेक्ट हो गए। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। एक बार दिनेश जी के पास बहुत देर से मैं जाना चाह रहा था। दिनेश जी, वही सवाल जो आपके पास तकनीकी कुछ दिक्कत के कारण पहुंच नहीं पाए। आऊंगा पर्याप्त वक्त है सैयद जाफर जी, अभी तो शुरुआत है साहब, आगाज ही हुआ अभी तो डिबेट का। दिनेश जी, ये शेडो कैबिनेट बना ली कांग्रेस ने, आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर जो असंतुष्ट है वो भी एक शेडो कैबिनेट पैरेलल बना के चल रहे होंगे जांच के लिए? फिर शायद मुश्किल है। कोरोना ने ये एक बड़ा मुश्किल जो है वो कर दी कि हम स्टूडियो गेस्ट बुला नहीं पाते हैं और तकनीक जो है और बारिश वो ऐसे कनेक्ट करने में मुश्किल लाती है। हालांकि ये बहुत अप्रिय सा लगता है ये, लेकिन फिर भी एक बार रुक कर लेते हैं हम राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, वो सवाल जो सैयद जाफर कह रहे हैं कि डालिए ना भाई जेल में, कि किसने रोका आपको? अगर मान लीजिए उमंग सिंगार के बयान को कब तक खींचते रहेंगे? आपकी सरकार है। और दूसरा, बोलिए सैयद जाफर, बोलिए। मंत्रियों के पास 10 विभाग। देखिए सैयद जाफर साहब को लगता है जो 6 विभाग थे, अब ये जो चुप कराइए ना, मैं पूरा कर दूं, जरा मेरे को बोलने दीजिए, मैं पूरा कर दूं। ये अपने समय में बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे एक सवाल और ले लीजिए, वो 2 सवाल है। अरे वो बाय 1 गेट 1 फ्री में लेके आ रहे हैं आपके पास सवाल दूसरा भी, जल्दी से सैयद जाफर दूसरा सवाल। अरे एक में दूसरा राकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 6 मंत्री सिंधिया समर्थक थे जिनके पास लगभग 10 विभाग थे, उसके भ्रष्टाचार तो आप उजागर करिए जी,
दो चीज मैंने पूछा। ये पूछ लिया, ये मैंने पहले पूछ लिया था। राकेश जी जवाब, ये पहले पूछ लिया था। राकेश जी जवाब की भावनाओं को मैं सैयद जाफर साहब की भावनाओं को मैं समझता हूं। सैयद जाफर साहब कमलनाथ जी के समर्थक कहलाते हैं कांग्रेस पार्टी में, और ये जो सरकार गई उसमें दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, ये कमलनाथ जी ने भी स्वीकार किया। तो सैयद जाफर साहब के पेट के दर्द को मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी को जल्दी जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इनका चलता हुआ उद्योग, जो एक सरकार थी उद्योग, जो ट्रांसफर उद्योग चलाती थी, शराब माफिया का उद्योग चलाती थी, जो खनन उद्योग चलाती थी, वो उद्योग इनसे छिन गया, उनके नेता कमलनाथ से छिन गया। तो ये तो चाहते हैं कि जिनके कारण छिना दिग्विजय सिंह जी, उनको भारतीय जनता पार्टी जेल भेजे। चिंता मत कीजिए, जिसने जो किया है उसको बराबर हिसाब मिलेगा और उसको बराबर से सजा मिलेगी। पर उमंग सिंघार कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ मंत्री थे, पद और गोपनीयता की शपथ ली थी उनने। अगर उनने आरोप लगाता तो 15 महीने तक कौन सी गुफा में आप लोग पोलर बेयर की तरह सोए हुए थे? आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की? या तो उमंग सिंघार गलत थे तो उमंग सिंघार पे कार्रवाई कर देते, और अगर दिग्विजय सिंह जी गलत थे तो दिग्विजय सिंह जी को जेल भेज देते। आप कुछ मत करो, हम सब करेंगे, चिंता मत करो। आज रामपथ गमन की बड़ी बड़ी बातें आप यहां बैठ के कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम की बैठ के बातें कर रहे हो, शर्म आती है आप पे मुझे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकृत किया है तो कहीं ना कहीं रामपथ गमन भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आप भी बहुत समय तक चिल्ला के पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, लेकिन एजेंडा शुरू हो गया। एजेंडा पिछली सरकार का था। राकेश जी, एजेंडा तो पिछली सरकार का था। गौशाला 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 प्रवीण भाई, ये गौशाला की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनने कहा था हर गांव में एक गौशाला बनाएंगे, मैं इनको लेकर चलता हूं। पूरे भोपाल के आसपास एक गांव में इनने गौशाला बनाई और इनका सम्मान करूंगा। दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जा रहे थे, हाईवे पे गाय बेटियों मिलती है, वो कमलनाथ को वहीं से ट्वीट करते हैं, कमलनाथ जी अपना वादा निभाइए, एक आध गौशाला बनाइए। ये तो कांग्रेस के नेता, ये तो कांग्रेस के नेता प्रवीण भाई, ये झूठ, ये तो प्रवीण भाई कांग्रेस के नेता ट्वीट करते थे दिग्विजय सिंह जब हाईवे पे गाय मिलती थी, आज की निगहबानी पर का कर्ज कब माफ? अरे एक सवाल सर, हम लोगों को भी कुछ निगहबानी करने हैं, हम लोग भी करते हैं। मीडिया की निगहबानी से जुड़ा हुआ एक सवाल। सैयद जाफर, राकेश जी एक सवाल ले लेता हूं, हो सकता है आपको पसंद आए। राकेश जी पसंद आए शायद, सवाल सुन तो लीजिए। सैयद जाफर से लेते हैं। सैयद जाफर, ये जैसे ही चुनाव याद आते हैं संजय मसानी, चुनाव पास आते हैं संजय मसानी क्यों याद आते हैं? पिछली बार भी उन्होंने कुछ ऐसे कमाल तो चुनाव में किया नहीं था, बुरी तरह हार गए थे। फिर अभी 15 महीने मैंने नहीं देखा उनको आपकी पार्टी में सक्रिय। अभी ये पद देने के पीछे वजह क्या? शिवराज जी को घेरना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, संजय मसानी जब कांग्रेस पार्टी में आए थे तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बालाघाट की वाराणसी से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था। ये बात अलग है, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने कई लोकसभा क्षेत्रों में बुरी तरह कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया था। अब इस और 24 जगह जो 25 जगह उपचुनाव होने हैं, वहां पे वो प्रचार प्रसार करेंगे, समन्वय करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में जब नेता या कार्यकर्ता रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है। ये उसी की कड़ी है, इसमें कोई शिवराज सिंह जी को घेरने और नहीं घेरने का सवाल नहीं है, इसमें कुछ नहीं। राकेश जी से इसी विषय पर पहले जवाब ले लेते हैं, फिर अगर वक्त रहा तो किसी नए टॉपिक पर आएंगे। राकेश जी, संजय मसानी क्या लग रहा है आपको यूज हो रहे हैं शिवराज जी के खिलाफ? देखिए, मेरा एक निवेदन है प्रवीण भाई कि किसी दिन अपने रिपोर्टर को आप कांग्रेस कार्यालय भेजना। वहां पे एक महासचिव है, उनके पास 1,500 साइन किए हुए लेटर है, नियुक्ति पत्र वो रखे रहते हैं। सिर्फ नाम लिखते हैं और वो पत्र दे देते हैं, किसी को महासचिव बना देते हैं, किसी को उपाध्यक्ष। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। और कांग्रेस पार्टी किसको यूज कर रही है, किसको यूज नहीं कर रही, ये अलग विषय। सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं प्रवीण भाई कि हर हफ्ते में एक कांग्रेस का विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, क्योंकि 15 माह तक कमलनाथ सरकार सिर्फ पैसे का रोना रोती रही और उनके क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया। और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आते ही पूरे मध्य प्रदेश में रिश्तेदार नहीं आ रहे आपके यहाँ, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण, उनको 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए, मेरा एक कहना है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाइए। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे या मंच पे दिखेंगे, आपका चैनल भी होगा, आपका कैमरा भी होगा, आप उस पर डिस्कशन भी कर रहे होंगे। सब चीजें मीडिया में तय नहीं होती है।
अंदर क्या चल रहा है ये आपको भी मालूम है। जाता जरूर लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं देता। दोनों मेहमानों का और दिनेश जी जो जुड़ नहीं पाए, बहुत अफसोस हुआ है। मैं उनका भी शुक्रिया, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। शायर बड़े पसंदीदा शायर हैं मेरे, शायर लुधियानवी। उन्हीं का एक शेर जो है इस आज की इस चर्चा के बाद बड़ा मौजूद है कि लब कुछ भी कहें उससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। तो जनता के लिए अगर ये निगाहबानी बढ़ती रहेगी तो सरकार ठीक काम करेगी, सरकार ठीक काम करेगी तो ये जनता के लिए बेहतर होगा, बशर्ते उसी लाइन पर हो जिस लाइन पर इस निगाहबानी की बात की जा रही है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।